हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कभी हम सीरियस टॉपिक्स पे, कभी स्पेस पे बना रहे हैं। तो आज मेरा टॉपिक जो है, आज मेरे दिमाग में आया है खुशी, हैप्पीनेस। इस पे मैं सोच रहा था कुछ बातें की जाए। तो आपकी नज़र में हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, और लाइफ का मेन मोटो क्या है। हम दुनिया भर का काम करते हैं और आज की इस भागम भाड़ भरी ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं अपनी खुशी को भूल चुके हैं। हम जीना भूल चुके हैं, हम लाइफ को इंजॉय करना भूल चुके हैं। 5 to 6 जॉब, सोशल मीडिया और ज़िंदगी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी जो है कहीं अटक सी गई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि खुशी क्या है। खुशी, आपने देखा होगा जब हम बच्चे थे तो हमारे चेहरे पे अलग से एक स्माइल रहती थी। लोग हमें देख के खुश होते थे। और सारा अभी भी आप देखेंगे कि कोई बच्चा होता है तो उसे जब आप अपनी गोदी में उठाते हैं और वो जब अपनी तोतली सी जुबान में कुछ गलत या कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बोलता है या हंसता है तो आप एक जॉय फील करते हैं। तो एक्चुअली जो खुशी है एक स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आपकी सोच है कि अगर आप फील करते हैं कि आप हैप्पी हैं तो हैप्पी हैं। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। अगर आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। अगर आप चीज़ों को सीरियस लेना छोड़ देते हैं तो आप खुश होते हैं। तो एक्चुअल में कोई खुशी, ये कोई एक इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर कोई आप अचीवमेंट कर लेते हैं तो ये परमानेंट आपको खुशी नहीं दे सकती। एक स्टेट सेट लेवल पे आपने कोई में अपना स्टैंडर्ड बना दिया, उसको आप अचीव करते हैं, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा। उसके बाद लाइफ में हमेशा टारगेट आते जाते हैं। जैसे हमारे बचपन में बताया जाता है, बेटा वंस यू स्कूल जाएंगे तो आपको दोस्त मिलेंगे, फिर आप 10th करेंगे तो आपकी लाइफ सेटल होगी, फिर 12th करेंगे तो सेटल होगी, जॉब करेंगे तो सेटल होगी, देन उसके बाद फिर आप जॉब में प्रोग्रेस करेंगे तो वो। तो आपको हर जगह कोई ना कोई लाइफ में हर्डल मिलेगा और आपकी लाइफ कभी भी इतनी सिंपल नहीं रहेगी जितनी आप सोचते हैं। तो हमेशा आपको रेडी रहना पड़ेगा लाइफ के जितने भी एनकाउंटर्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, क्योंकि आपकी कॉलेज की शिक्षा जो टीचर्स बताते हैं, हमें ये बताते हैं कि ऐसा होगा, एक बुकिश नॉलेज मिल जाती है और उससे हमें लाइफ लेसन मुश्किल हो जाते हैं। और धीरे धीरे हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी अंदर की खुशी को महसूस करना बंद कर देते हैं। तो खुशी को महसूस करने के लिए सबसे पहले आपको पहले से बच्चा बनना पड़ेगा। आपको ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको पता है जितनी ज़्यादा नॉलेज होती है आदमी उतना गंभीर हो जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को, अपने स्टेटस को लेके, अपने सिंबल को, अपने ओहदे को लेके अपनी खुशियों से दूर होते जाता है। जो हम खुशियाँ एक्चुअल में हम जो ढूंढ रहे होते हैं तो हमारे आसपास क्या, हमारे अंदर ही होती हैं। जैसे पक्षी जो होता है वो जब पंख फड़फड़ाना नहीं सीखता है तो उससे पहले वो क्या सोचता है कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, दुनिया बड़ी है और हम जब उड़ेंगे, गगन में उड़ेंगे, ऊंची उड़ान उड़ूंगा और इधर उधर जाऊंगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। बट एंड ऑफ द डे जब पक्षी पूरी जद्दोजहद करके उड़ता है, फिर उसे पता चलता है कि लाइफ की कठिनाइयाँ क्या हैं। उसे दाना चुगना है, उसे घर बनाना है। बट शाम को जब घर आता है तो एक ठहराव आता है लाइफ में, परिवार, फैमिली और आपकी खुद की। आप सबसे पहले अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। तो सुबह की शुरुआत आप एक अफर्मेटिव से कीजिए, अफर्मेशन से, ग्रेटिट्यूड से, और फील कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपनी बॉडी को समझिए, महसूस कीजिए, टैप कीजिए और सारी जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं सबको टैप करिए और देखिए, स्कल को कीजिए, माउथ को, फिर को बॉडी को लगना चाहिए कि वी आर अलाइव।
मैं जिंदा हूँ। वी आर नॉट अ मटीरियल, वी आर ह्यूमन बीइंग। एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड, यस, मेरे पास थैंक यू गॉड, ये लाइफ मुझे दी है, अब मैं इसका सदुपयोग करूँगा। एंड बॉडी को छोटा सा टारगेट की दीजिए अपने आप को, बेड, मेकिंग बेड। बस से पहले बेड हटा दीजिए, छोटा सा छोटे छोटे टास्क को एवरीडे नोट बनाइए। और तो खुश रहने के लिए आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं अपने छोटे छोटे गोल सेट करके, और अपने एक स्टार्ट करिए, दिन स्टार्ट कीजिए। फॉर सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए भगवान को कि भगवान आपने मुझे ये शरीर दिया है और मुझे इतनी ये मुझे विवेक दिया है कि मैं अच्छा बुरा देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, और मेरे हाथ पैर सब सही सलामत हैं। और उसके बाद अपने कोई भी अपने बारे में कहिए, अपने आप को दीजिए, एक विजुअलाइज कीजिए, कुछ पेपर में लिखिए, अपनी लाइफ को ऐसे सेट करना है इसमें लिखिए, और उसे फील करते हुए मुस्कुराइए। आप शॉर्ट टर्म गोल को लिख सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म गोल को लिख सकते हैं, उन गोल को पढ़ के खुश हो सकते हैं। अब फील कीजिए कि ये आपकी बॉडी, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली, इसे नहीं पता कि क्या सत्य है क्या असत्य है। अगर आप इसे कहेंगे कि हाँ ये सब सही है तो वो मानने लग जाता है। अगर आप अपने आप को खुश मानते हैं तो आप खुश ही रहेंगे, क्योंकि दिमाग की जितनी कैपेसिटी है हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और हमें खुश रहने के लिए इसका ही प्रयोग करना है। तो आपको अपने आप को बताना है और अपने अंदर के बच्चे को जिंदा करना है। फिर दोबारा से अंदर के, हर इंसान के 3 पहलू होते हैं। एक जो वो दुनिया को दिखाता है, 2 जो उसके परिवार वाले जानते हैं, एक तीसरा पहलू भी होता है जिसे वो सिर्फ छुपा के रखता है, जिसके अंदर उसकी शैतानी होती है, उसके अंदर का बचपना होता है, उसका डर होता है, अब उसकी कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ उसकी सक्सेस रहती है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इंसान, जब छोटा बच्चा जो उसके अंदर छिपा है, जो तीसरा रूप है जो इंसान का, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो हमें अपने आप को खुश रखने के लिए उस बच्चे को बाहर निकालना है। कई सपने ऐसे होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ क्या, कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी क्या होता है कि हमारे पास उस समय नहीं रहता, या कभी हमारे पास ज़िंदगी की जद्दोजहद में हम इतना कुछ भूल जाते हैं कि हम उसे याद ही नहीं रख पाते। तो आपके जो भी कुछ ड्रीम्स होंगे उन्हें नोट कीजिए, और उन्हें छोटे छोटे टारगेट दीजिए, उन्हें फिल कीजिए। आपको फील खुशी महसूस होती होगी। हो सकता है आपको चैरिटी करके खुशी मिलती हो सकता है आपको किसी को पढ़ा के खुशी मिले, हो सकता है कि आपको कुछ और करके मिले। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे खुशी मिल रही है कि मैं अपने आप को, अपने अंदर की जो भावना है उसे इस तरीके से आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी आपको पेंटिंग लगनी सकती है। हो सकता है आपके अंदर का कोई सिंगिंग का शौक होता होगा आपको, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, तो मॉर्निंग में छोटा सा रिचुअल बना दीजिए कि मुझे ये करना है और मुझे अब खुशी है। तो क्या होगा, आप 3-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन ये करते रहेंगे तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, आपके पास आप ऑटोमेटिक थोड़ा टाइम निकालने लगेंगे और उस पल को एंजॉय करने लगेंगे। तो आपको लाइफ में क्या है, एक खुशी मिलने लगेगी। आप जो करना चाहते थे बचपन से, उसके लिए मैंने अपने टाइम निकाला है, क्योंकि 24 आवर्स हमारे पास हैं, और उसमें से हम अधिकतर टाइम कहीं न किसी के लिए निकालते हैं। तो थोड़ा सा हम 10-15 मिनट अपने लिए भी निकाल सकते हैं। अगर ये निकाल सकते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं खुशियों के। अपनी खुशी आपके हाथ, अपनी खुशियों को पाने के लिए हर इंसान जिम्मेदार है। और याद रखिए, आप हो सकते हैं आप प्राइम मिनिस्टर हो सकता है आप किसी ग्रुप के सीईओ हो सकता है अपने घर आप एक लेबर क्लास हो सकता है आप ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप एक हाउस मेकर हो सकता है आप वर्किंग वुमेन हो, आप जो भी हैं, बट खुशियों पे आपका एकाधिकार है। आप उस पे आप कायम रह सकते हैं। आप अपनी खुशियों को बांट सकती हैं। आप एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे की जो की वैल्यू है वो बढ़ा देती है। आप सुबह सुबह अगर कोई आपसे मुस्कुराते हुए बोलता है हाय, हेलो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके जो फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपकी जो बोलने की जो वैल्यू है उसे बढ़ा देती है।
और आपका मन करता है कि मैं उससे बात करूं या इनसे मैं कनेक्ट करूं। तो क्योंकि हमारी बॉडी अगर पॉजिटिव रहती है तो और वे जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं हम सूरज का काम करते हैं। तो इसलिए आपको स्माइल करते रहना पड़ेगा अपने अंदर में। और बॉडी क्या होती है, अगर आप प्लास्टिक स्माइल करते हैं तो पहचान नहीं जाते हैं। अगर आप अंदर से खुश हैं, आपके इमोशनली अंदर जो जो आपके अंदर है वो अगर खुश है तो आपका जो ऑरा है वो फैलेगा और वो इम्पैक्ट करता है लोगों को तक, आपकी बात पहुंचाता है और आपको कनेक्ट भी करता है और लोग आपको रियली आपसे क्या होते हैं, बहुत ही इंस्पायर होते हैं। और खुशी जो होती है वो पैसे, मनी, सक्सेस से नहीं बल्कि इंटरनल है। हो सकता है अब मैं फेल हो जाऊं, हर रोज़ फेल हो जाऊं, बट मैं अपने फेलियर को भी इंजॉय कर सकता हूं। क्योंकि फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप हर्डल हो गए हैं। फेलियर ऐसे मैंने कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ, मे बी एक बार फेल, 2 बार, 3 बार, 4, बट वंस मैं डिप्रेशन में चले जाऊँगा तो यानी मेरी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको इंजॉय करना है अपनी लाइफ को, पर हर मोमेंट को। तो आप अपने आप खुशी को महसूस करिए। खुशी कोई अलग से कोई डिवाइन चीज़ नहीं कोई हमारे ऊपर डाल देगा, या मैं ये कहूँ कि यार मैं कल सक्सेस हो जाऊँगा एक दिन भी, मैं 10 साल 5 साल बाद उसके बाद मैं खुशियाँ मनाऊँगा। तो डूड, आप खुशी कभी नहीं मना सकते। ट्रस्ट मी, आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको पास स्ट्रेस आएगा, काम का स्ट्रेस, सोसाइटी का स्ट्रेस, आपके फीवी, बच्चों, फैमिली, ये स्ट्रेस बढ़ने वाला है। टिल यूर लास्ट ब्रीथ आपकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ते ही जाएगी। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में खुश होना पड़ेगा। हर मोमेंट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अपने अंदर के ईगो को मारना पड़ेगा। आपको लाइफ जीनी पड़ेगी एज ए दृष्टा, एज ए विज। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, हम हंसते हैं, खोलते हैं और क्या होता है उसमें हम घुस जाते हैं। तो आपको, लेकिन उससे हम अपने आप को सेपरेट रखते हैं, उससे हमारी लाइफ को भी प्रॉब्लम। तो आपको भी यही है कि आपको भी अपने किरदार को जीना है। अपने किरदार को इतना चमकाइए कि लोग उससे इंस्पायर हों और उनको आपको देख के खुशी हो। ऐसा लगना चाहिए कि आपका कोई दुश्मन भी हो, जो एक्चुअली में दुश्मन कोई होता नहीं है, बट कोई आपको डिसलाइक भी करता है, बट एक मोमेंट के लिए वो आपसे इंस्पायर हो कि बंदा इतने हर्डल होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। और एक बात, अगर आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और अपने लाइफ को एक हमेशा बॉडी रिचार्ज मिलेगी आपको। आप एक दिन आज आप जमा के देखिए, सुबह उठिए, हल्का सा बॉडी को टैप कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपके सारे बॉडी के ऑर्गन को ऐसा लगना चाहिए वी आर अलाइव, मैं अलाइव हूँ। और जितना ज़्यादा है, और शाम को जाइए कहीं कहीं अगर एकांत मिलता है, यू जस्ट शाउट, जोर से चिल्लाइए। उससे क्या होगा, आपके अंदर का जितना भी नेगेटिव एनर्जी बाहर, मेडिटेट कीजिए अर्थ में बैठ के, जमीन में, नो चटाई, नथिंग, अर्थ में बैठिए, इसको रेजिडेंस मानिए और सोचिए कि मैं सारी मेरी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी है वो धरती में जा रही, समा रही है। धरती माँ मेरी सारी जितनी नेगेटिव एनर्जी अवशोषित कर रही है, मैं टोटली चार्ज हूँ। भ्रामरी कर सकते हैं आप, अपनी हमिंग कर सकते हैं, एक बॉडी में एक साउंड वाइब्रेट कीजिए, मॉर्निंग में चार्ज कीजिए और लाफ कीजिए। आप 99 क्या मैं कह रहा हूँ 110% यू विल चेंज। अपना आपका जो भी आपका ड्रीम है, कोई भी आपकी जो आप बचपन में नहीं कर पा रहे थे या आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पैशन को फॉलो कीजिए। नो मैटर कि उससे एनर्जी में आपको फ़ायदा हो, बट आपको खुशी मिले। कई लोगों को स्केच करने में खुशी मिलती है, किसी को पोएट्री करने में मिलती है। डू इट, अपना टाइम निकालिए अपने लिए, अपने पूरी फैमिली से हटा के एटलीस्ट 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, बट कंसिस्टेंसी रखिए उसमें। खुशी कहीं और नहीं है, खुशी आपके अंदर है। और ये खुशी आपको तभी मिल सकती है जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे। जैसे हमें स्वर्ग जाना है तो हमें मरना पड़ेगा, बट कोई मरना नहीं चाहता। सेम लाइक दैट, अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें खुशी महसूस करनी पड़ेगी। और ये खुशी महसूस कैसे होगी, जब आप खुश होंगे दिल से, जब कोई काम करेंगे आप दिल से, जब आप पूरी बॉडी हेल्थी होगी, जब आपके दिमाग में कोई बर्डन नहीं होगा,
आपको एक बात बता दूं, फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो है एक ये ब्रह्मांड हमसे करवा रहा है और हम ये करते हैं। कई चीज़ें हम प्लानिंग करते हैं बट प्लान नहीं करते इन काम। कौन अचानक सडन में कोई चीज़ बनती है और तुरंत हो जाती है। और ट्रस्ट मी, इस दुनिया का एक रूल है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट। ये ब्रह्मांड परमानेंट नहीं है, ये धरती परमानेंट नहीं है, ये देश, ये काल, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडिया का ही नक्शा भी परमानेंट नहीं है। इवन दो जो वर्ल्ड जो हम अभी जी रहे हैं ये भी परमानेंट नहीं है, इसमें भी चेंजेस आते रहे हैं। और जो हमारी एजुकेशन है ये भी परमानेंट नहीं है, ये सब हमने बनाई है। जो एक्चुअल में क्या है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। आप जो कर रहे हैं कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट कीजिए, बट आपकी इंटेंशन एज ए वर्क होनी चाहिए, एज ए कर्मा। तो आप उसको कीजिए, उसमें आपके कोई वो नहीं है। हर इंसान का परसेप्शन होता है, हर इंसान की थिंकिंग होती है। हो सकता है कि मेरा कुछ काम मेरे फ़ायदा हो उसमें, तो मैं हो सकता है आपके लिए उसमें नुकसान लगे। मेरा 6 आपका 9 हो सकता है, आपका 9 मेरे लिए 6 हो सकता है। हम दोनों अलग अलग में दो इंसानों के परसेप्शन चेंज हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट आप कोई भी हो, आपकी खुशी आपके हाथों में है। तो आपको अगर खुश रहना है तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, हेल्पना पड़ेगा और चीज़ों को सीरियस नहीं लेना पड़ेगा। आप किसी चीज़ को सीरियस मत लीजिए, सीरियस कुछ नहीं है इस दुनिया में। हम एक अपने आप को एज ए कैरेक्टर देखिए। आपको पता होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ का कोई सर्टेनिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, कल भी बनाऊँ। मे बी कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मे बी कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग एट दैट कि आज का जो पल है, जो आज हम जी रहे हैं, उसे हम कैसे जीते हैं। क्या हमारी लाइफ किसी के काम आ रही है? क्या हम किसी को खुशी दे रहे हैं? कभी आप किसी को एक टॉफ़ी दीजिए, अपने हाथ से किसी को कुछ दीजिए या कुछ परोपकार कीजिए या किसी को, तो लिटरली खुशी मिलती है। समटाइम्स क्या होता है, हम अपने पसंदीदा कोई काम करते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो आप ढूंढिए अपने आप में, खुशियाँ आपके अंदर हैं और कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे। बट ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने शेड्यूल को मैं अपने लिए थोड़ा 10 या छोटा से पल निकालने होंगे। अगर आप अपने लिए छोटे से पल निकाल सकते हैं तो हम ज़रूर खुश होंगे और हमारी छोटी सी मुस्कान किसी की ज़िंदगी बना सकती है। आपका स्ट्रेस भरा चेहरा आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बन सकता है। अगर आप छोटी सी स्माइल करके घर में जाते हैं तो आप का परिवार हैप्पी फैमिली बन सकती है। आप दुनिया को सॉरी बोल सकते हैं तो अपनी फैमिली को भी बोल सकते हैं। एक छोटी सॉरी सारी चीज़ों को समाप्त कर देती है। और चीज़ों को भूल जाइए। गलतियाँ इंसान से होती हैं और ह्यूमन, वी आर द ह्यूमन बींग्स। हम में से कोई ऑलमाइटी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। तो प्लीज़ भूल जाइए, माफ़ कीजिए। माफ़ी और मर्सी इज़ द ग्रेटेस्ट डिवाइन ऑफ द अर्थ। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप पे बड़प्पन आ जाता है, आप खुद मैंने, और दूसरे बंदे पे रिस्पेक्ट आ जाती है। इतनी गलती हो गई, इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, तो आपका बॉन्ड मजबूत बनता है। तो खुश रहने के लिए 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रिकैप में बता रहा हूँ। अपना शेड्यूल बनाइए, मॉर्निंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बॉडी को टैप कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए अपने आप के लिए। एक छोटा सा टाइम निकालिए दिन का कोई पल जिसमें सिर्फ आप अपनी पसंद का काम करेंगे। और कभी भी कोई किसी से गलती हुई उसे भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए। हाँ, कभी कभी एंगर आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बट थोड़ी देर के लिए उसे अपने मन के अंदर ज़्यादा देर तक मत रखिए परमानेंट, क्योंकि वी आर नॉट परमानेंट। हम भी एक सफ़र मुसाफिर हैं, तुम भी एक मुसाफिर हो, एक फिर न जाने कारवां कहाँ मिले। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। हो सकता है कल हो ना हो। बाय, थैंक यू, स्टे ट्यून।